अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आज हमारा 8वां लेक्चर है और इसमें हम छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से आप वाकिफ़ होंगे, इंशाल्लाह हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा। और क्या कहते हैं, हमने पिछले लेक्चर में शायद आपको थोड़ा सा बताया था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे। ठीक है बेटा। एक्सपोनेंट आपको पता है, किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर होती है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। इसके ऊपर जो पावर है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्यों कहते हैं बेटा इसको? देखें, सबसे पहले बेस को समझते हैं। इसके बेस बेस क्या है? टू कितने टाइम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम यहाँ पर टू मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी 5 दफ़ा सेम फैक्टर जो है रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? ये जो फैक्टर है टू 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वल टू कितने बनते हैं? 32 समथिंग कुछ बनते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 कुछ 32, यानी यहाँ पर सेम फैक्टर 5 टाइम रिपीट हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो फैक्टर है टू, सेम फैक्टर है सारों में। यहाँ पर भी टू, यहाँ पर भी टू, यहाँ पर भी टू, यहाँ पर भी टू। ये 5 टाइम रिपीट हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5। क्या कहते हैं? पढ़ा कैसे जाता है? 2 रेज़ टू द पावर 5। और इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। किसको? इस 5 को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। यानी सेम रिपीटिशन ऑफ सेम फैक्टर को एक्सपोनेंट बोला जाता है। शॉर्ट वर्ड है। ठीक है बेटा। और इसको क्या कहते हैं? नीचे वाले को बेस कहते हैं। बेस। क्या कहते हैं बेटा? बेस। इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। सही है बेटा। एक्सपोनेंट कहते हैं और इसको बेस कहते हैं। सही है बेटा। समझ में? समझना है अच्छे से। अच्छा, ये तो एक्सपोनेंट हो गया, ये बेस हो गया हमारा। ये जो फॉर्मेट है, ये पूरी फॉर्म बन रही है ना बेटा, इसको क्या कहते हैं? इसको, ये कौन सी फॉर्म हो गई? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनती है बेटा। इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको हम बोलेंगे। इसको क्या कहते हैं बेटा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने अच्छे से इसको याद करना है। ये तकरीबन 1600 के अराउंड, 1500 1600 के अराउंड, ये एक मैथमेटिशियन थे, डिस्कार्टेस रेन डिस्कार्टेस। इसने इसका यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था। किसका? इस एक्सपोनेंट का। ठीक है बेटा। और अच्छा, उसके बाद हम इंडिसेस का, तो आपको पता है इंडिसेस हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा था। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा बताते हैं। इंडिसेस स्क्वायर रूट के ऊपर जो पावर होती है, ये जो पावर होती है इसको क्या कहते हैं? इंडिसेस। सही है। इस पावर को एक्सपोनेंट, इस पावर को क्या कहते हैं? इंडिसेस। ठीक है बेटा। इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स। इसकी जमा प्लूरल फॉर्म क्या है? इंडिसेस है। और इसका ये सिंगुलर फॉर्म है तो इसको क्या कहेंगे? इंडेक्स। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी जो एक चीज़ यहाँ छोटी सी चीज़ है वो समझने की है बेटा, वो है डेफिनेशन ऑफ nth। यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं बेटा, थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट।
ये बहुत इजी है और बहुत आसान भी है, ठीक है बेटा। एक्सपोनेंट, ये बहुत इजी है और बहुत आसान भी है। हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको और आपके बुक में भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी जो है इसको कहते हैं प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, अच्छा इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। और हाँ, इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करनी है। ये बेस है, ठीक है बेटा, हमने पीछे पढ़ा था बेस, ये भी बेस। ये क्या है? एक्सपोनेंट। ये भी क्या है? एक्सपोनेंट। कोई इंटीजर होगा जहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर भी आ सकता है। यहाँ फिलहाल क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। और ये क्या है? हमारी बेस है। एक एक दूसरा कानून है, वो समझते हैं। बेस सेम, दोनों की बेस सेम है, हम पावर को ऐड करेंगे। यहाँ कहीं पर इसी तरह की फॉर्मेट आ जाए, उनकी बेस सेम हो, तो हम कहते हैं बेस सेम पावर ऐड। क्या? बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, पावर ऐड। सही है। बेस सेम होगी, एक जैसी होगी, जो बेस है एक जैसी होगी, हम पावर को, उनकी पावर को हम जमा करेंगे। यहाँ पर क्या है? इसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में हम बताते हैं आपको। न्यूमेरिक फॉर्म में हम आपको बताते हैं, जैसे कि टू रेस टू द पावर। इसको कैसे पढ़ा जाता है बेटा? रेस टू द पावर 3। इसको आप समझ लें। रेस रेस टू द पावर, रेस टू द पावर 3। टू रेस, अच्छा पूरा पढ़ते हैं हम। टू, ये नीचे वाला टू है, बेस टू रेस टू द पावर 3। सही है। बीच का पढ़ा है रेस टू द पावर, टू के ऊपर जो पावर है, या इसको हम इससे भी पढ़ सकते हैं, टू की पावर 3। सही है। टू रेस टू द पावर 3 आप इससे पढ़ेंगे। सही है। अच्छा, हम इसको, इसकी एग्जांपल हम यहाँ पढ़ रहे हैं। टू रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई टू रेस टू द पावर 4। इसका बेस सेम है, हम पावर को क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। कोई भी पावर आप ले सकते हो, मर्जी है आपकी। टू रेस टू द पावर 5। सही है बेटा। इसको आप, यानी टू कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। बेस सेम पावर 8। सही है। ये हमारी छोटी सी प्रॉपर्टी थी, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसको। सही है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में हमसे क्या पूछता है वो? क्वेश्चन प्रॉपर्टी। हाँ, क्वेश्चन प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है क्वेश्चन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ, अच्छा, ए एम आवर ए एम इक्वल टू क्या है? ए एम माइनस एन। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? क्वेश्चन, क्यू यू टी आई ई एन टी, क्वेश्चन रूल। रूल, कानून और रूल। ठीक है बेटा। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को इजी है, बेस इन दोनों की सेम है, नीचे वाली को ऊपर लेकर आए, जैसे कि बेस सेम है बेटा। टू 3, नीचे वाली को जब ऊपर लेके जाओगे आप, इसको, ये तो दोनों की बेस सेम है। सही है बेटा। तो ये पावर ऊपर आ जाएगी -3। ये टू ऊपर नहीं आएगा, टू तो